जलाने वाला उपद्रव, मैं तो उनको उपद्रवी कहूँगा, वो मेरे हिसाब से तो आंदोलनकारी नहीं हो सकते। आंदोलन की एक अपनी सीमा होती है, विरोध का भी एक अपना तरीका होता है। उस विरोध, आप विरोध करो, किसने रोका? आप सरकार का विरोध करो, मुद्दों का विरोध करो, आप चीज़ों का विरोध करो, लेकिन आपको तोड़फोड़ का अधिकार किसने दे दिया? मैं तो सरकार से भी निवेदन करता हूं कि जहां जहां आगजनी हुई है उसकी जांच हो और जिसने की है उससे भरपाई की जाए, वो चाहे राजनीतिक दल हो, नेता हो या फिर जो भी हो। ये जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे लगता है उसके लिए मुझे सरकार को धन्यवाद बोलना चाहिए कि वो हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ पैसे भी दे रहे हैं। मैं तो युवाओं से बोलना चाहता हूं, इनके बहकावे में मत आइए, और ये सिर्फ आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपके पास अपना दिमाग है, आप समझिए सेना कभी बुरा नहीं कर सकती है। तो सिंपल है, अब जिनको घोटालों में सेलिब्रेशन दिखता है उनको देश प्रेम कहाँ से दिखेगा? मैं आज के युवाओं को फिर बोलता हूँ कि जो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं उनका देश प्रेम से तो कोई लेना देना। थोड़े दिनों बाद आपको एक चीज़ और बताऊँ ना, यही विरोध आप देखना, ये जो अभी कांग्रेसी जो विरोध करवा रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद चिल्लाएंगे। मियां आप रिकॉर्ड कर लो, थोड़े दिन बाद चिल्लाएंगे सारे आरएसएस वाले भर लिए हैं तुमने। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। अग्निपथ योजना के बाद देश के अलग अलग शहरों में हुई आगजनी और उपद्रव की घटनाओं के बाद विपक्षी दलों के द्वारा बुलाया गया भारत बंद का असर आज कहीं देखने को मिला और कहीं बिल्कुल नहीं देखने को मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब लोग इसके समर्थन में उतर आए हैं। भले ही एक सेना के बयान के बाद कि जिसमें कहा गया कि जिसके ऊपर एफआईआर हुई वह उपद्रवी अग्निपथ योजना का हिस्सा नहीं बन सकता है, यानी कि उसकी भर्ती में शामिल नहीं हो सकता है। उसके बाद उसके नज़र आज साफ देखने को मिला, उसका जो असर था वो साफ देखने को मिला। आज इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव, समाज सेवी। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहली बात कि आज पूरे देश में विपक्षी दलों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन उसका असर आज ना के बराबर दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं एक साजिश जो हम कहें, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? आखिर अगर सरकार योजना लाती है युवाओं के लिए तो उसका विरोध क्यों? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सरकार जो योजना ला रही है वो आज के युवा के लिए है, देश के नागरिक के लिए है। आज जैसे आपने अभी बताया कि भारत बंद का इन्होंने ऐलान किया था, और भारत बंद का ऐलान का असर आपको पूरे देश भर में कहीं भी नहीं दिखा। आपको इक्के दुक्के कहीं किसी राजनीतिक दल के लोग दिखे रहेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि कहीं भी भारत बंद का असर नहीं दिखा। इसका एक सीधा सादा एक स्वच्छ संदेश है कि अब भारत का युवा समझने लगा है कि ये जो योजना है ये आज के युवा के लिए, देश के लिए, आगे चल के हमारे समाज के लिए, मुझे लगता है ये हमें बहुत कारगर साबित होने वाली है। इसीलिए जैसे अभी आपने बताया कि युवा समझ गया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये जितनी आगजनी, तोड़फोड़ और जितने विरोध चल रहे हैं, जहाँ तक आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया, अब जैसे भाई बंधु जब उन उपद्रवियों के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं आप किस लिए आए, तो कोई बोलता मनीष भैया ने भेजा है, कोई बोलता है राजेश भैया ने भेजा है। तो आज के बस भटके हुए युवा जो आज समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना क्या है, बस वो ही विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है देश में कहीं विरोध नहीं हो रहा है, और जहाँ विरोध हो रहा है वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक उसमें से बू आती है और राजनीतिक साजिश होती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी, देखो आप एक चीज़ समझ लो, जब हम सेना की बात करते हैं तो सेना का नाम आते ही लोगों के अंदर एकदम देशभक्ति का जुनून आ जाता है। हमारी सेना, बोलते ना कि सेना, आर्मी का नाम लेते ही लोग एकदम सीना तान के खड़े हो जाते हैं। आज भी हमारा युवा समझता है कि जो सैनिक बनेगा वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं जाता है। आप एक चीज़ समझिए, -50 डिग्री सेल्सियस में जो हमारा सैनिक खड़ा है वो क्या क्या तुच्छ रुपयों के लिए खड़ा है, तुच्छ पैसों के लिए खड़ा है। बस यही विपक्षियों को नहीं समझ में आता है। युवा अब समझने लगा है। आप देख लेना, थोड़े दिनों बाद उन्हें कोई नहीं पूछने वाला है। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां आज विरोध करवाना चाहती हैं, और मैं तो सबसे पहले उन युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं जो आज इनके बरगलाने पे आए हुए। देखो, जैसे अभी आपने बताया कि सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें सेना में जाने से पहले वो पूरी जांच पड़ताल कराते हैं। अगर आज आपके ऊपर एफआईआर हो गई, मैं सब युवाओं को बोलना चाहता हूं कि अगर इनके बरगलाने पे आपने कोई गलत कदम उठा लिया, उस कदम के चक्कर में आपका जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि फिर आप किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो सकते। और ये आप एक चीज़ समझिए ना कि 17.5 साल की एज उन्होंने
रखी है कि 17.5 से 21 साल के युवाओं को हम मौका देंगे। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 17.5 साल पे हम आप क्या कर रहे थे जी। सरकार आपको अपने खर्चे से ट्रेनिंग दे रही है। 4 साल आप सरकार के साथ रह के आपको कम से कम विभिन्न राज्यों का अवसर घूमने का मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। और उसमें से भी अगर आप सक्षम हो, आप में कैपेबिलिटी है, तो 25% सरकार आगे उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर रही, मतलब आगे उन्हें सेना में रख रही है। तो हो सकता है आपका नंबर वहां भी आ सकता है। और अगर मान लेते हैं कि आपने 4 साल नौकरी की है, नौकरी करने के बाद अग्निवीर बन के आप जब बाहर आओगे तो देश के विभिन्न विभिन्न जगहों से, अभी आप सुन ही रहे होगे, आपने महेंद्रा जी का आज बयान सुना होगा, आज ही उन्होंने बोला है कि उनको हम वरीयता देंगे। अलग अलग राज्य की सरकारें उनको वरीयता दे रही हैं। योगी सरकार ने भी कहा, योगी सरकार ने बोला है, आपके अन्य सरकारों ने भी बोला है। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, युवा भटके ना, ये युवाओं के लिए और देश हित में मोदी सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है। अब क्या हो गया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। पहले जैसे बड़े बड़े घोटाले नहीं होते, बड़े बड़े वो बोलते ना घपलेबाजी नहीं होती, तो अब वो क्या करते, जो ये अच्छी अच्छी योजना आती उसी को बरगला के और बस लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो आज के युवा ना भड़के, और मेरा तो सबसे निवेदन है, ये आपके भविष्य का सवाल है, आपके बोलते ना घर का सवाल है। देश भी तो हमारा घर ही है ना। आज आप देखिए दूसरे आप देशों को देखिए, कितने देशों में ये योजना सक्सेसफुली चल रही है, और कम से कम हमारी सरकार तो भत्ता दे रही है, वहाँ की सरकारें तो केवल ट्रेनिंग देती है और अनिवार्य है। अगर आपने मना कर दिया मतलब आपके ऊपर देश विरोधी केस चलने लगता है। तो आज हमें समझना चाहिए देश अब सही रास्ते पे चल रहा है। हमें युवा सैनिकों की भी ज़रूरत है और युवाओं की भी ज़रूरत है। और आज के युवा जब बढ़ चढ़ के हमारी सरकारों में हिस्सा लेंगे, सैनिक मतलब हमारे सैनिक बनेंगे, तो आगे आने वाले समय में हम कहाँ खड़े होंगे। तो जो सरकार की ये योजना है, आज के युवाओं को फिर मैं बोलता हूं कि किसी के बरगलाने पे मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। आप एक सही राह पे चल के देश सेवा में अपना योगदान दीजिए। जब सरकार 4 साल बाद आपको ट्रेन करके आपको बाहर अगर कर भी देगी, तो आप सोचिए वहाँ से आप 11.5 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। 11.5 लाख रुपए से आप कोई भी रोजगार कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। एक अब सबसे बड़ी चीज आप एक चीज समझिए ना, इसमें जो आते हैं सैनिक जो बनने जाते हैं युवा, उनकी आर्थिक स्थिति क्या रहती है, उनके लिए 10 और 11 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट। उस रकम से आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये तो आपके स्किल के ऊपर है, जिसको करना रहता है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना रहता है उसको तो फिर आप 11 करोड़ भी दे दीजिए, उससे भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरा एक ही आह्वान है सबसे कि भाई ये योजना आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई रोजगार नहीं है, ये सरकार आपको स्किल डेवलपमेंट का मौका दे रही है। आप यूँ समझिए कि 4 साल आपको ट्रेन करके आपको आगे सेना में भी मौका दे रही है। और अगर आप सेना में नहीं जाते तो विभिन्न विभिन्न अन्य क्षेत्रों में आप जा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज आपके पास अनुभव होगा, वो अनुभव आप करोड़ों खर्च करके नहीं ले सकते। आज अगर मैं चाहूं कि मैं किसी सेना के बड़े अधिकारी के साथ बैठ के उनके साथ कुछ सीख सकूं, तो ये मौका मुझे नहीं मिल सकता। ये मौका अग्निवीर को ही मिल सकता है। ये सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि अभी जैसे कि हमने 2 दिन पहले देखा कि पूरे देश के अलग अलग शहरों में आगजनी की घटनाएं, उपद्रव की घटनाएं, मारपीट तोड़फोड़ की घटनाएं। अगर हम रेल विभाग की बात करें तो उसमें 200 करोड़ के आसपास उसमें मतलब नुकसान पहुंचा, उसको क्षति पहुंची। रोडवेज बसों की बात करें तो आखिर वो उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो यहाँ पर उनको भड़काने में लगी रही कि आप आग लगा दीजिए और उस बच्चे को पता नहीं चला कि मेरा कैरियर कब बर्बाद हो गया। देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो आगजनी हुई है, इसमें सरकार का नुकसान नहीं है, वो हमारा और आपका नुकसान है। भाई एक चीज़ बताइए, सरकार के पास जो जमा पूंजी है वो हमारी आपकी तो है, हमारे आपके टैक्स पेयर का पैसा है ना, किसानों की मेहनत का पैसा है ना, हर युवा की मेहनत का पैसा है। युवा सिर्फ ये समझें कि वो जो आगजनी की गई थी किसी न किसी की साजिश है। मैं बहुत ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि हमारे देश का युवा आगजनी नहीं कर सकता है, हमारे देश का युवा उपद्रव नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं से साजिश हुई है। और हमने आपने वीडियो देखे ही होंगे, उन युवाओं को ये नहीं पता कि हम विरोध कर क्यों रहे हैं।
उनको बस बोल दिया गया जाओ ट्रेन का इंजन जला दो, ट्रेन जला दो, बस जला दो। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक नौजवान खड़े होकर रोड पे रो रहा था, उसकी गाड़ी जला दी और वो ये पूछना चाह रहा था कि इसमें मेरा क्या कसूर था। अब कोई जलाने वाला उपद्रव, मैं तो उनको उपद्रवी कहूंगा, वो मेरे हिसाब से तो आंदोलनकारी नहीं हो सकते। आंदोलन की एक अपनी सीमा होती है, विरोध का भी एक अपना तरीका होता है। उस विरोध, आप विरोध करो, किसने रोका? आप सरकार का विरोध करो, मुद्दों का विरोध करो, आप चीजों का विरोध करो, लेकिन आपको तोड़फोड़ का अधिकार किसने दे दिया? मैं तो सरकार से भी निवेदन करता हूं कि जहां जहां आगजनी हुई है उसकी जांच हो और जिसने की है उससे भरपाई की जाए, वो चाहे राजनीतिक दल हो, नेता हो या फिर जो भी हो। और आपने देखा होगा आज योगी सरकार ने करीब करीब 500 लोगों पे एफआईआर कर दी। अब आप एक चीज समझिए, जिस राजनेताओं के कहने पे जिन्होंने उपद्रव किया, जिनके ऊपर एफआईआर हुई, मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या उन युवाओं के जो अधिकार का आपने हनन करवाया है, क्या आप उन्हें उनका अधिकार आप दिला सकते हो? उनके ऊपर जो एफआईआर हो गई है, अब वो कभी किसी सेना में जा सकते हैं? क्या वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं? लेकिन ये क्या है, अपना रोटी चलाने का जरिया बना लिया है। भाई युवाओं को भड़काओ, आगजनी करो, तोड़फोड़ करो, सरकार का विरोध करो। सबसे बड़ी चीज विपक्ष से वो भी नहीं हो रहा है। मोदी सरकार तो इससे मजबूत हो रही है, क्योंकि भाई आज वो विरोध करते हैं गलत नीतियों का। जब गलत नीतियों का विरोध करते हैं, थोड़े दिन बाद लोग समझ जाते हैं, अरे हमें फिर भटका दिया गया था कि नहीं, हमारे लिए मोदी अच्छे हैं। तो कम से कम वो सही मुद्दों का विरोध करें तो लोगों के अंदर उनके प्रति अच्छी भावनाएं प्रकट होंगी। अब उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है तो बगैर मुद्दे के विरोध कर रहे हैं। हमें कोई भी एक चीज समझा दे कि ये जो योजना आई है इसमें क्या गलत है। अगर सरकार आज के जो हमारे युवा, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो सैनिक बनने जाते हैं वो कोई शहरों के लोग नहीं जाते, हमारे गरीब गांव के लोग जाते हैं। जो गांव के लोग होते हैं, कम से कम उन्हें सरकार मौका दे रही है बाहर घूमने का, अलग अलग राज्यों में रहने का, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठने का, उनसे बात करने का, देश का अनुभव लेने का। 4 साल में वह वहां से जब ट्रेनिंग लेके निकलेगा, वहां से सीख के निकलेगा, तो वो क्या नहीं कर सकता है। ये जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे लगता है उसके लिए मुझे सरकार को धन्यवाद बोलना चाहिए कि वो हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ पैसे भी दे रहे हैं जी। और ऐसे नए नए जब युवा बदल बदल के आएंगे तो आप आने वाले समय में देखिए कि देश किस दिशा में खड़ा होगा, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। और देखो, ये आप अभी हम आपके इस चैनल के माध्यम से बोलते हैं क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ बना रहता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले 10-15 सालों बाद आप देखिए देश कहां होगा। सबसे बड़ी चीज, जब हमारा युवा सैनिक बन के देश में तैयार खड़ा होगा तो किसी भी जो हमारे अराजक तत्व देश पे बुरी नजर रखते हैं उनको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम 130 करोड़ जनता वाले देश हैं और सबसे ज्यादा हमारे देश में युवा हैं। और जब हर युवा सैनिक होगा ना, आप सोचिए ना, मुझे तो लगता है इस काम के लिए युवाओं को बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए। जो सुबह सुबह हमारा युवा, हम देखते हैं जब गांव में निकलते हैं रोड पे, तो पूरी मेहनत के साथ एकदम वर्जिश कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है, वो नज़ारा देखने लायक होता है। अब सोचो, उन युवाओं के मंसूबों पे पानी फेरने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको भड़का दिया, उनके ऊपर एफआईआर हो गई। अब वो क्या करेंगे? मैं तो युवाओं से बोलना चाहता हूं, इनके बहकावे में मत आइए। और ये सिर्फ आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपके पास अपना दिमाग है, आप समझिए सेना कभी बुरा नहीं कर सकती है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये बोला है कि ये युवाओं के लिए अच्छी योजना है। अरे कम से कम सेना पे तो भरोसा करना चाहिए। अब ये तो वही हो गई, थोड़े दिन पहले जब स्ट्राइक हुई थी तब अरविंद केजरीवाल बोलते हमें प्रूफ चाहिए जी। अब सेना लाके उनको घर पे दिखाए हमने क्या क्या किया। ये भी वैसा ही हो गया और फिर बाद में सबने माना। भाई बाद में तो जिस देश पे स्ट्राइक की उसी ने बोला ना कि हम पे स्ट्राइक कर दी गई, तो अब ये चुप हो गए। थोड़े दिन बाद ये भी योजना का वही रिजल्ट आने वाला है कि सब बोलेंगे मोदी सरकार ने अच्छी योजना बनाई थी। लेकिन अभी कम से कम जो सरकार का लॉस कर रहे हैं, जो हमारा आपका ये उपद्रवी लॉस कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन?
देखिए इस बीच में बहुत वीडियो ऐसी वायरल हुई जिसमें देखा गया कि उसकी उम्र का कोई अता पता नहीं है, जो कि न तो भर्ती देखने वाला है, न भर्ती उसने देखी होगी शायद, और न कोई उसकी भर्ती की उम्र है। ऐसे लोग देखे गए। एक वीडियो ऐसा भी हमारे सामने आया कि जो एक व्यक्ति विकलांग है जो कि शीशे को तोड़ रहा है। तो आखिर जैसे कि आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश रही होगी, तो ऐसे लोगों का आखिर इलाज क्या है? अरे मैं आपको बताऊं, जो भी आपने मुद्दा निकाला, ये वीडियो मैंने भी शेयर किया है। एक विकलांग व्यक्ति बस के पीछे जा रहा है, आपके जैसे ही कोई पत्रकार भाई जाके उनसे पूछा तो वो बस को तोड़ रहा था। अब मुझे एक चीज बताइए, वो विकलांग का सेना से क्या लेना देना? वो तो नहीं जाने वाला ना। ऐसे ही एक और मैंने वीडियो देखा जिसमें वो झंडा लेके बैठा हुआ, आई थिंक किसी पार्टी का ही झंडा लिए बैठा हुआ था। तो उससे पूछा, भाई यहाँ किस लिए? बोला मुझे नहीं पता, ये योजना कैसे भी रद्द होनी चाहिए। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। फिर उसने पूछा पत्रकार भाई ने कि ये तो सब ठीक है लेकिन क्या योजना है? बोला वो नहीं हमें पता, मनीष भैया ने बोला है, उन्होंने हमको पैसे दे के भेजा है। तो ये जो पैसे दे के भेजने का कार्यक्रम है, उसमें सबसे बड़ी चीज पता क्या? ये अब पैसे कौन दे सकता है? भाई हमारे गरीब युवा के पास पैसे हैं क्या? नहीं है। हम आप तो एक दूसरे को पैसे नहीं देंगे ना कि चल, अब वो कोई ना कोई किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा है ना उस आगजनी से। जिसका फायदा हो रहा है सरकार को उसको चिन्हित करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक और बात है कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि विदेशों में ये पहले से ही यह नीति चलती आ रही है। अगर बात करें तो लंबे समय से इजराइल का उदाहरण दिया जाता है कि जहाँ पर हर युवा को सेना के लिए काम करना होता है, यानी कि कुछ समय उसमें काम करना होता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं राष्ट्र सेवा का भाव हर युवा के मन में पैदा हो सके। तो यहाँ वही बात आती है, अगर हर युवा को देश सेवा करने का मौका मिल रहा है तो वहाँ सैलरी जैसी या 4 साल जैसी तो कोई बात नहीं आनी चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले ये वही बात है कि जैसे अगर किसी को कोई बोले कि भक्ति करने के लिए मुझे 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति चाहता है अगर मुझे 5 साल भी भगवान का सेवा करने का मौका मिले तो करेगा। आप एक चीज समझिए, हो सकता सरकार ना खुल के बोल पा रही हो, लेकिन मैं आम नागरिक हूं, मैं बोल सकता हूं। 4 साल में ऐसा ये क्या सरकार के लिए करके आएंगे? एक सोचने की बात है। 4 साल में ठीक से वो ट्रेनिंग लेके वहां से समझ पाएंगे, तब तक सरकार उनको बाहर भेज देगी। मींस कुल मिला के इन्होंने ज्यादा कुछ सरकार के लिए योगदान नहीं दिया, उसके बदले सरकार के मंसूबों को पहले समझेंगे। सरकार क्या कर रही है? अलग अलग युवाओं को ट्रेन करके वो देश में छोड़ रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग सिटियों में जाके अपने घर बना लेते हैं कि कभी यहाँ आएंगे तो हम रहेंगे, वैसे ही सरकार अपने अलग अलग युवाओं को ट्रेन कर रही है और ट्रेन करके उनको अपने बुरे समय के लिए, जो मुझे प्रतीत हो रहा है, उनको ट्रेन करके एकदम तैयार कर रहे हैं कि कभी अगर जीवन में ऐसा समय आ गया कि हमें इन युवाओं की जरूरत पड़ी। तो आप एक चीज समझिए, कारगिल का युद्ध हुआ था ना, हमने तो सुना है, देखा नहीं है, तो वहां आह्वान किया गया था कि जो सेना में जाना चाहे चला जाए। आप सोचो अगर कल को ऐसा कुछ आया तो हमारे कितने सैनिक खड़े होंगे तैयार, जो एकदम ट्रेंड है सेना से। तो ये देशभक्ति का मामला है, ये मुझे लगता है उन उपद्रवियों को नहीं समझेगा, क्योंकि उनके अंदर तो एक तिल भर भी देशभक्ति की भावना नहीं है। अगर उनके अंदर तिल भर भी देशभक्ति की भावना होती तो हमारी जो सरकारी संपत्ति जलाई जा रही है, तोड़ी जाती है, तो कभी नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि जो देशभक्त होगा, जिसके अंदर देश प्रेम होगा। अब आपको एक चीज बताता, मैंने अभी कल ही एक वीडियो देखा, वो अपना प्रगति मैदान के टनल का इनॉग्रेशन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और वो इंस्पेक्शन करते समय वो कूड़ा और पानी की बोतल उठा रहे थे। तो ये सिर्फ देश प्रेम जिसके अंदर होगा ना, वो ही कर सकता है। जो सिर्फ राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और जो अपनी गोदान भरना चाहते हैं, उनके अंदर देशभक्ति नहीं होगी। इसको समझने के लिए दिल में देशभक्ति होनी चाहिए। और जो आप एक चीज समझिए ना, जो पार्टियां करप्शन को सेलिब्रेशन करती हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही आपने देखा ना, लुटियंस में कितना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है। अरे ईडी का छापा पड़ा, जांच चल रही है, आप पे घोटाले के छीटे, मतलब घोटाले के दोष लगे हुए हैं, ईडी इंक्वायरी के लिए बुला रही है और आप बारात लेके जा रहे हो। तो सिंपल है, अब जिनको घोटालों में सेलिब्रेशन दिखता है उनको देश प्रेम कहाँ से दिखेगा? मैं आज के युवाओं को फिर बोलता हूँ कि जो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं उनका देश प्रेम से तो कोई लेना देना नहीं। एक चीज़ तो हमें स्पष्ट समझती, और जब देश प्रेम से लेना देना नहीं है, इसलिए तो आज अर्श से फर्श पे आ गए हैं ना भाई। उन्होंने कभी विचार करना चाहिए ना कि जनता जिस हिसाब से उन्हें नकार रही है, जिस हिसाब से बिल्कुल दूर करती जा रही है, उन्हें एक चीज समझ लेना चाहिए कि आज के युवाओं को भड़का के
आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब उनके कहने से युवा भड़कता भी नहीं, उनके चुनिंदा कुछ कार्यकर्ता हैं जो युवाओं के भेष में जाते हैं और आगजनी और तोड़फोड़ करते हैं, और उसी के लिए मैं सरकार को निवेदन करते हैं, आप देखना अगर इसकी जांच हो तो उसमें ज़्यादातर उनके ही लोग पाए जाएंगे जो उसमें तोड़फोड़ करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जिस आप व्यक्ति बात कर रहे थे जो विकलांग था, अब उसका सेना से क्या लेना देना? वो मैंने देखा बस के शीशे तोड़ रहा है, वो जो शीशे तोड़ रहा है उसने कभी सोचा है कि वो शीशे कहाँ से आए? हमारी आपकी मेहनत से आए, जो खून पसीने की बहा के लोग जो मेहनत करके टैक्स पे करते हैं उस टैक्स से आया, और उसी टैक्स को सेव रखने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए आज मोदी सरकार ने ये योजना निकाली। अरे कम से कम सरकार पे नहीं, हमें सेना पे तो भरोसा करना चाहिए। सेना के सारे वरिष्ठ अधिकारी बोल रहे हैं कि आज के युवा के लिए ये अच्छी योजना है, तो हमें मानना चाहिए ना। घर के बड़े जब हमें बोलते हैं कि बेटा ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो हम अपने आप मान जाते हैं। तो ये तो हमारे घर के बड़े ही हुए ना भाई, जो सेना के बड़े अधिकारी हैं। देश हमारा घर है, जब देश घर है तो बड़ों की हमें मानना चाहिए। अब ये विपक्ष तो एक ऐसा हो गया, बोलते उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, तुम क्या बोलना है बोलते रहो, उन्हें सिर्फ विरोध करना है। और अब तो विरोध भी नहीं करते, उन्हें सिर्फ तोड़फोड़ करनी है, उन्हें आगजनी करनी है, उन्हें देश में कितना नुकसान हो सकता है। अभी थोड़े ही दिन पहले देखो किसानों के बिल के लिए कितना विरोध हुआ, उसमें नुकसान किसका हुआ? बिल वापस हो गया, लेकिन मैं आज भी दावे के साथ बोल सकता हूं वो किसान विरोधी बिल नहीं था, किसानों के हित में बिल था, और इसको समझने वाले आज भी समझते हैं। उससे वैसे सीए का सारे मुस्लिमों को बाहर निकाल देंगे, अरे कम से कम आप पढ़ तो लो। उसका बाहर निकालने से या किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। जो शरणार्थी आए थे उनको बस यहाँ सदस्यता देनी थी, उनको यहाँ पे रखना था। इतना सा छोटा सा मुद्दा था। देखो शाहीन बाग में क्या इन्होंने तांडव किए, बस इस बिल को भी ये उसी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं तो सरकार को बोलता हूं कि सबसे पहले ये पता करो कि ये विरोध प्रदर्शन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। इसमें इतना सारा जो तामझाम इकट्ठा होके और ये सारे लोग जाके गाड़ी जाके झंडे डंडे बैनर, ये भाई फ्री में नहीं आता। आप भी एक युवा हो, आप इस पे खुद विचार करो। हम थोड़ी सी दूर चलने के लिए 200-300 रुपए टैक्सी वाले को देते हैं, ये तो पूरी बारात की बारात भर के लेके जा रहे। आज के किसान में, आज के युवा के पास तो इतनी ताकत नहीं है कि अपनी मेहनत की, देखो वो 10-20-50 हज़ार रुपए गाँव से कमाते हैं तो व्यर्थ में तो नहीं खर्च करेंगे। और ऐसे विरोध पे जिसका उन्हें सॉल्यूशन ही मतलब पता ही नहीं कि वो है क्या, अभी वो खुद ठीक से नहीं समझे हैं और वो जाके अपना पैसा लगा के विरोध करेंगे, तो इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है उस पर जांच और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल कि एक युवा समाजसेवी होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से, क्या नसीहत देना चाहेंगे उपद्रवियों को, और अपने कार्यशैली से किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? तो मैं उन सब युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं जो युवा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि आप किसी के बरगलाने पे मत आओ। ये बचपन में मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई कुछ आपसे चाहता है, अगर कुछ आपके लिए करता है तो वो आपसे पक्का कुछ चाहता है। और ये जो आपको ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, आपको भटकाने का काम कर रहे हैं, आप अपना भविष्य खराब कर रहे हो। सेना ने एकदम स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन भेजा है कि अगर आप किसी उपद्रव में शामिल हुए हो, आप किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हो, तो आपको उस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। और सेना में जाने के लिए अब अग्निवीर की प्रक्रिया कंपलसरी कर दी गई है कि आप उसी के थ्रू अब जाओगे। और उन उपद्रवियों को तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि सरकार आपको ढूंढ ही रही है। आप आज योगी सरकार ने 500 लोगों पे FIR की है, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जो सबक सिखा देगा। अभी भी समय है, आप सुधर जाओ। ये संपत्ति हमारी, आपकी और सबकी है, उसकी रक्षा करने की जगह आप उसको ध्वस्त कर रहे हो, तो उसको बचाने का काम करो, ना कि तोड़ने का। और रह गए राजनीतिक दल, तो वो रोटियां सेकते रहे हैं, वो रोटियां सेकते रहेंगे। और उन पे मुझे लगता है, देखो आज कोई तो रीजन होगा ना कि आप पूरे देश में राज करते थे और आज एक कोने पे भी नहीं बचे हो, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मोदी सरकार आज देश हित में काम कर रही है। कोई एक आज उंगली नहीं उठा पाता है। अगर उंगली उठा पाता तो ये इनको झूठे मुद्दे लेके रोड पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और वो शान से सीना ठोक के बोलते कि हमने देश हित में काम किया और देश के लिए काम किया। अब इनका एक ही मुद्दा हो गया, बस कैसे भी करके मोदी को गाली दो। अब दो किसने रोका?
वो हमारे भी देखो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े हैं, हम सबके लिए पिता तुल्य हैं। देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। तो जिसका जो मन करे, क्योंकि हमारे यहाँ तो आज़ादी है ना इस बात की, आपको बोलने की, लेकिन आपको जलाने की, तोड़ फोड़ करने की आज़ादी किसी ने नहीं दी। और मैं फिर निवेदन करता हूँ, युवाओं अभी सुधर जाओ, क्योंकि ये समय है सुधरने का। अभी भी मौका सरकार ने आपको दिया है, आप अपने रास्ते पे चलो। नोटिफिकेशन आ गया है, सबसे पहले वायुसेना भर्ती प्रक्रिया चालू कर रही है, उसकी तैयारी करो। ये विरोध करके और फिर थोड़े दिनों बाद आपको एक चीज और बताऊं ना, यही विरोध आप देखना, ये जो अभी कांग्रेसी जो विरोध करवा रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद चिल्लाएंगे। मियां आप रिकॉर्ड कर लो, थोड़े दिन बाद चिल्लाएंगे सारे आरएसएस वाले भर लिए हैं तुमने।